आज का जो टॉपिक है अपना वो है हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। बच्चा लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था? वेस्टर्न ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा था। लियोपाल्ड वॉन रेंके, उसके बाद डेस्कार्टस ने क्या बोला, तो उन सब की बातें अपन ने पढ़ी। वॉल्टर की बात पढ़ी, कार्ल मार्क्स की बात पढ़ी, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी की बात पढ़ी। तो ये सब क्या थे? वेस्टर्न जो कल्चर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। इस चैप्टर में हम इंडियन कल्चर की बात करेंगे। बच्चा किसकी बात करेंगे? इंडियन कल्चर। देखो, इंडिया में पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है हर चीज के अंदर। बी इट science, be it philosophy, be it any other branch. India has always been forefront in all the things. Be it mathematics, be it academics. तुमको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी? किसी को पता है नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी बेटा, उस टाइम पे वहां पे हजारों लोग, बाहर के लोग भी पढ़ने आते थे। ऐसे लोग यूज्ड टू बी सरप्राइज्ड कि भाई इतने लोग कैसे पॉसिबल है। फिर वो डिस्ट्रॉय कर दिया लोगों ने, बहुत सारी चीजें हो गई है। तो बेटा ये सब तो हुआ ही है इंडिया में। देखो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छे लोग होते हैं ना तो उनको सब लोग है ना बहुत परेशान करते हैं। तो इंडिया को काफी समय से काफी लोगों ने परेशान तो किया हुआ ही है, लेकिन आज भी इंडिया एकदम स्थिर खड़ा है। तो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? इंडिया में कैसा था कल्चर, एंशियंट टाइम पे कैसा था, ठीक है? फिर मेडिवल टाइम, बीच के टाइम पे कैसा था, और मॉडर्न टाइम पे कैसा था, ठीक है? उसके बाद अलग अलग हम आइडियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है? अलग अलग सोच की बात करेंगे। नेशनलिस्ट सोच, मार्क्सिस्ट सोच, तो ये सब सोच अलग अलग। वो सोच का मतलब क्या होता है मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन सोच की अपन बात करेंगे, ठीक है? फिर इंडिपेंडेंस के बाद, एरा के बाद क्या हुआ, कौन कौन आया, ठीक है? तो ये कौन कौन ग्रेटेड लोग थे इंडिया में, उन्होंने क्या क्या बोला। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर एकदम, ठीक है? स्टार्ट करो बेटा सब लोग। कैन यू स्टार्ट अ चैप्टर? चलो बढ़िया जी। तो बेटा पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे, हिस्टोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड, कि पहले के समय में कैसे लिखा जाता था हिस्ट्री। अब एकदम सिंपल है बेटा, ये एकदम सिंपल है। देखो लॉजिक लगाने का, पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था इतना, मशीन वगैरह नहीं था, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो कैसे होगा हिस्ट्री को? कैसे लिखा होगा? तुम लोग लॉजिकली सोचो, हिस्ट्री को कैसे लिखा होगा पहले, मेरे को बताओ। कुछ था नहीं, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, लिखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। बुक वुक नहीं था ऐसे कोई, जैसे अभी है अपने पास। हाँ तो पहले, हाँ हाँ तो पहले स्टोन, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पहले क्या था? स्टोन थे। पहले क्या होता था तुमको पता है? अजंता एलोरा, वहां पर अपन ने इंस्क्रिप्शंस करके रखे हैं, कॉइन्स पे, मेटल पे। अपन ने अलग अलग कॉपर प्लेट्स के ऊपर अपन ने अलग अलग चीजें लिखी हुई है, ठीक है? तो उससे अपने को इन्फॉर्मेशन मिलता है। और मैंने तुमको हमेशा से एक चीज बोलती आई है बेटा, ये रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब कैसे फैला? इसको किसी ने लिखा था क्या बहुत पहले से? नहीं बेटा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओरल सोर्सेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओरल सोर्सेस। इंडिया में ओरल सोर्सेस बहुत फेमस हुआ है, ठीक है? ओरल सोर्सेस बहुत फेमस है इंडिया में, ठीक है? बी इट अबाउट किंग, बी इट अबाउट पीपल, बी इट अबाउट एनीवन, वी हैव ऑलवेज फॉलोड ओरल सोर्सेस एंड वी बिलीव्ड इट, वी ट्रस्टेड ईच अदर, एंड दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। बट आजकल कैसा हो गया है, कुछ भी चीज रिटर्न में नहीं है तो लोग बिलीव नहीं करते उसको। लेकिन पहले बेटा ऐसा नहीं था, वी बिलीव्ड इन ओरल सोर्सेस अ लॉट। जो लोग बोलते थे ना उसकी वैल्यू थी, रिस्पेक्ट थी। आजकल तुम रामायण महाभारत देखते हो, पता है कितना वो लोग रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की, एक दूसरे के भाई बहन की, क्या रिस्पेक्ट करते थे, बराबर के नहीं? तो द्रोणाचार्य ने बोला एकलव्य को कि अंगूठा काट के रख दो, तो टीचर की इतनी रिस्पेक्ट है, अंगूठा काट के रख दिया। समझ रहे हो तुम लोग? अभी आज मैं बोलूंगा मोक्ष को, मोक्ष बेटा चॉकलेट लेकर आ जा, मोक्ष एक थप्पड़ मारेगा, बोलेगा नहीं देने का, जब भाड़ में जाओ सर आप, अब फालतू इंसान हो। एक चॉकलेट नहीं देते आजकल के लोग, और वो टाइम के लोग अंगूठा काट के दे देते थे, बराबर के नहीं? और वही अगर कोई बोलेगी कोई दूसरी कि मोक्ष मेरे को चॉकलेट दे, तो मोक्ष उसको 5 स्टार ला के देगा, डेयरी मिल्क सिक ला के देगा। तो ये आजकल की चीज हो गई है, तो वो बात, वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, बराबर के नहीं मोक्ष? हाँ बराबर, मोक्ष ने भी हाँ बोला, ठीक है? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो एंशियंट टाइम पे कैसा था? एंशियंट टाइम पे कैसा था? देयर वाज लॉट ऑफ ओरल सोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग को पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तुम लोग को पता है लोथाल। तो बेटा वहां पर मैं तुम लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ बेटा। वहां के टाइम पे वहां के लोगों ने अपने खुद के तरीके बना के रखे थे, अपने खुद के गेम्स, अपने खुद के अलग अलग चीजें, जिसको आज तक अपन डिकोड नहीं कर पाए। कुछ कुछ चीजों को, कुछ कुछ चीजें उन्होंने क्या लिखी थी आज तक अपने को पता नहीं है। तुमको पता है बेटा, इंडिया में काफी चीजें ऐसी थी पहले कि अपने को आज तक उसके बारे में आइडिया नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज बना के रखी थी, अपनी खुद की कुछ स्टडीज करके रखी थी, जिसका अपने को बेटा आज तक नॉलेज नहीं है। तो वो आजकल सस्पेंस ही रह गया आज तक, ठीक है बेटा? क्लियर है सब लोग को? एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बेटा। इफ यू सी द टेम्पल्स ऑफ द साउथ, और इफ यू सी द इंडियन टेम्पल्स, सब कुछ इतना ब्यूटीफुली कार्व्ड है ना बेटा। अपने स्कल्पचर,
अपने आइडल्स वगैरह बहुत ब्यूटीफुली एकदम तरह से एकदम करके रखे हैं। जिस टाइम पे पूरी वर्ल्ड ब्रॉड बैंडेड नहीं थी, इंडिया बहुत ब्रॉड बैंडेड था। अगर तुम लोग देखोगे ना बेटा साउथ के टेम्पल्स के, मैं फोटोज तुमको दिखाऊंगा, एवरीथिंग वाज वेरी विजिबल, एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर। वो शाइनेस वगैरह कुछ नहीं थी। पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट एवरीथिंग ओपनली। समझ रहे तुम लोग, कुछ ऑकवर्डनेस नहीं था। पीपल यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। समझ रहे तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा नॉर्मल है, जैसे अपन फॉर एग्जांपल मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो जैसे मैं चालू करता हूँ ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो लोगों को लगता है क्या क्या भाई क्या स्टार्ट कर दिया है, लोग हंसने लगते हैं। तो ये ना ये कैसे, मतलब ये सोच पता है कैसे आती है, जब ओपन डिस्कशंस नहीं होते चीजों के बारे में, तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि चीजें नॉर्मल होती है। तो इंडिया बहुत प्रोडक्ट था बेटा पहले से ही, हर चीजों के बारे में अपन ने बुक्स लिख के रखी है। क्या बाद में क्योंकि इन्वेजन हुए बाहर के जो अफगान रूलर्स थे वगैरह, वो सब इंडिया में आए, उनकी सोच वैसी थी, उन्होंने इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया, तो वो लोगों में फैलती गई। देखो अच्छी चीजें ना बेटा नहीं फैलती, बुरी चीज पहले फैलती है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है बेटा? ओके। तो हिस्टोग्राफी इन द एंशिएंट टाइम। सो इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, मैं रीड करता हूँ बेटा लाइन बाय लाइन, तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। इन द एंशिएंट टाइम इन इंडिया, द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसिस्टर्स, ग्रेट डीड्स मतलब क्या, अच्छे कर्म, एंड माइथोलॉजिकल लोर मतलब क्या, अपनी जो स्टोरीज है रामायण महाभारत भगवान की चीजें, ये सब अपन ने प्रिजर्व करके रखी है। क्या करके रखी है? प्रिजर्व करके रखी है। कैसे प्रिजर्व करके रखी है? फ्रिज में डाला था क्या अपन ने इस सबको? हाँ बेटा, फ्रिज में डाल के प्रिजर्व किया गया। उसको अपन ने ओरल सोर्सेज के फॉर्म में प्रिजर्व किया है। मतलब निधि ने मेरे को कोई बात बोली, मैंने वो बात को सुनी, तो मैंने किसी और को आगे पहुंचाया। और है ना, मिर्च मसाला नहीं करते थे पहले के लोग, वो बाद में धीरे धीरे लोगों ने मिर्च मसाला डालना चालू किया। उस स्टोरी के क्या 100 गंदे तरीके बनाए उसको बताने के, तो ये सब चीजें गंदागिरी बाद में हुई। पहले ऐसा नहीं होता था बेटा, पहले बहुत ट्रुथ थी, पहले बहुत सच्चाई थी हर चीज में। ठीक है? द इंस्क्रिप्शन ऑफ द हरप्पन सिल्स एंड द अदर आर्टिफैक्ट्स। हरप्पन सील्स मतलब क्या, जो लोग यूज करते थे, और आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या, जो भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोग चीजें यूज करते थे, अपना सामान वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कंफर्म करता है। मतलब उन अब देखो बेटा, ये जो हरप्पा था और ये जो लोथाल अपने डिस्कवर किया ना बेटा, तो ये सब तो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। अपने को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। समझ लो तुम लोग, वी नेवर न्यू कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, कि वहां के लोग इतने होशियार है, इतने स्मार्ट है, उनको पहले से पता है चीजें। तो जब अपने डिस्कवर किया ना बेटा, तो अपने को मालूम पड़ा इंडिया वाले कितने आगे थे। ठीक है? तो उसमें आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके रखा है उन्होंने। अलग अलग चीजें उन्होंने वॉल पे लिख के रखी है। 3rd मिलेनियम बीसीई, मतलब बहुत पहले से ही। ठीक है बेटा, समझ रहा है तुम लोग को? तो वहां के अपने जब सील देखे, तुम लोग को पता है चेस, उस टाइम पे उन लोग का चेस वो लोग ने बना के रखा था, टेराकोटा बोलते थे उसको। वो लोग उस टाइम पे खेलते थे, इतने साल पहले। तुम लोग को समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेवलपमेंट बेटा बहुत साल पहले से ही था। वी वर वेरी अहेड। और तुम लोग को मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ बेटा, ऐसी बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कवर करके रखी है, जिसका ट्रुथ अब तक अपने को पता भी नहीं चला है। मतलब उन्होंने कुछ कुछ चीजें लिख के रखी है, लेकिन उसका मतलब क्या था वो अब वही जाने, उनके मृत्यु के साथ वो भी वॉश आउट हो गई। अपने को पता भी नहीं है। ऐसा इंडिया में बेटा बहुत हुआ है। तुम लोग को पता है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इंडिया में, जो अपन ने अभी डिस्कवर किया, लेकिन अपने को पता ही नहीं उसका मतलब क्या है, तो क्योंकि उस उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, तो अपने को भी उसके बारे में अब तक आइडिया नहीं है। तो हरप्पन स्क्रिप्ट इज येट नॉट सक्सेसफुली डिसअपीयर्ड। पूरी तरह से अपने को हर एक चीज पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने और भी लिखी थी। बच्चा, द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या? रॉक्स पे, पिलर्स पे, हर जगह पे वो लिखा हुआ था। उसी से अपने को मालूम है। जैसे तुम अजंता एलोरा गए हो, कोई बच्चा गया गया अजंता एलोरा? तुम लोगों ने देखा होगा कितनी ब्यूटीफुल्ली उन्होंने कार्व करके रखा है। अगर तुम जाओगे ना बेटा सऊदी अरेबिया या अपने ओल्ड किंगडम्स वगैरह में, तुम लोग देखोगे वॉल्स पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने लिख के रखी है, इतना अच्छा अच्छा करके रखा है। तो ये सब चीजें बेटा अपने को मिलेगी, जो पहले नहीं होता था। अपने को ऐसा लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी चीजें बेटा मौर्य, अशोक मौर्य के टाइम पे, अशोक मौर्य के एम्पायर के टाइम पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें इंडिया में थी। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो उन्होंने क्या देखे रखा है। From first century common era, inscription began to occur on coins, metal images, sculptures। तो अपने को पता था, उसको जानना जरूरी नहीं है चीजों को, लेकिन उसके बारे में लिखना भी जरूरी है। पहले सिर्फ ओरल सोर्सेज होते थे, बाद में लोगों को क्या लगने लगा, इससे भैया काम नहीं चलने वाला, लोगों को इससे पूरा सच मालूम नहीं पड़ेगा। तो कॉइन पे, मेटल पे इन्होंने सब जगह लिख के रखा। ठीक है? उससे अपने को हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। तुम्हें को समझ रहा है बेटा? वरना वो रहस्य उनके साथ ही डूब जाता। उस टाइम पे कोई कैमरा तो था नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग तो थी नहीं, मैंने तो अकबर का इंटरव्यू लिया नहीं है, लेकिन
वहाँ के लोगों ने उसको अच्छे से प्रिज़र्व करके रखा है। कैसे-कैसे प्रिज़र्व करके रखा है? क्या-क्या चीज़ें प्रिज़र्व करके रखी है? किंग के बारे में, उन्होंने कितना टेरिटरी एक्सटैंड किया, कितना एक्सपांड किया, तो शिवाजी महाराज का देखने गया था क्या? कि कितना टेरिटरी उन्होंने एक्सटैंड किया? नहीं ना, वो तो लोगों के थ्रू अपने को मालूम पड़ा। लोगों ने जो लिख के रखा उसके थ्रू मालूम पड़ा। बेटा तुम लोग को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा क्लियर है तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उनके बारे में अपने को समझ में आता है। उन्होंने कितना एक्सटेंड किया, उनके घर परिवार कितने आगे बढ़े, जीनियोलॉजिस वगैरह मतलब क्या? लॉजिस मतलब स्टडी, जीनियो मतलब क्या उनकी डायनेस्टी, मतलब क्या-क्या चीज़ें उन्होंने बनाई, उनके किंगडम्स, उनके घर के लोग, उनका उनके बाद कौन आया, शिवाजी के बाद संभाजी आए, तो वो सब चीज़ें अभी भी प्रिज़र्व करके रखी है। बेटा तुम लोग को पता है, लोगों के पास बहुत पावर होता है। लोग किसी को सँवार भी सकते हैं, लोग किसी को बिगाड़ भी सकते हैं। मैं तुम लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तुम लोग शॉक हो जाओगे। छत्रपति संभाजी महाराज कितने लोगों ने उनके बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बेटा संभाजी महाराज आज तक एक वॉर नहीं हारे हैं। संभाजी महाराज आज तक उन्होंने ऐसा उनके ऊपर बहुत सारे एक्यूजेशंस हुए हैं कि संभाजी महाराज ने ये किया, वो किया, लेकिन आज तक कुछ प्रूफ नहीं है उनका, किसी भी चीज़ का। वो इंसान जब पकड़ा गया तो उसको पूछा गया कि तेरी बीवी लोग, तेरा भाई राजा राम मोहन रॉय क्या बोल रहा, राजा राम सब किधर है बता मेरे को। उसने लास्ट मोमेंट तक नहीं बताया। उसने कसम खाई स्वराज की कि मैं मर जाऊँगा चलेगा, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं सच कि मेरे घरवाले किधर है। उसकी आँख की कौड़ियाँ निकाल दी। उसका जो स्वॉर्ड रहता था ना, उसको घुसा-घुसा के मारते थे वो लोग। तुम लोग को समझ रहा है? हड्डी पसली एक कर दी थी उसकी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक उसने बताया नहीं। इतना उसको प्यार था, समझ रहे हो? उसके उन वे वो लोग सच्चे भक्त थे। उनके लिए वो नहीं था कि मेरा नाम होगा, वो होगा। लेकिन संभाजी महाराज की इमेज लोगों ने बिगाड़ के रखी है आज के तारीख में। संभाजी ने ये किया था, वो किया था, अरे प्रूफ नहीं है। उनके बारे में देखो बुरी चीज़ें बहुत फैलती है, अच्छी चीज़ें बहुत लेट फैलती है, तो ये सब चीज़ें अपने को मालूम पड़ती है लोगों के थ्रू। क्लियर है बेटा सब लोग को इतना? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सबको आवाज़ आ रही है? ओके बेटा, वेरी गुड। तो बच्चा और क्या-क्या चीज़ जानने मिलती है अपने को? मैंने बोला ना, वहाँ के किंगडम के बारे में, किंग के बारे में, उनकी डायनेस्टी के बारे में, उनके क्लाइमेट्स के बारे में। जब ना वॉल्टर ने बोला था कि हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट किंग वगैरह, इट इज़ आल्सो अबाउट किंगडम, इट इज़ आल्सो अबाउट पीपल, इट इज़ आल्सो अबाउट क्लाइमेट, इट इज़ आल्सो अबाउट। एक बात बताओ, हज़ारों करोड़ों साल पहले बाढ़ आई है, कौन देखने गया था? कोई देखने गया था बेटा? कोई देखने गया था बेटा? लेकिन फिर भी अपने को कैसे मालूम है? लोगों के थ्रू, लोगों ने बताया अपने को कि ऐसा-ऐसा हुआ था, इस तरह से चीज़ें हुई थी। वैसे अपने को मालूम पड़ा ना बेटा, कोई देखने तो गया नहीं था। तो वो कुछ-कुछ चीज़ें लिख के रखी है बेटा, उन्होंने कुछ-कुछ चीज़ें उन्होंने प्लेट करके रखी है। कुछ-कुछ चीज़ें उन्होंने बता करके रखी है। समझ रहे हैं तुम लोग को? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, पहले के टाइम पे देखो जैसे वो तुमको दिख रहा है सोहा, गौरा, कॉपर प्लेट, दिख रहा है तुम लोग को? ये ना मौर्यन पीरियड के टाइम की है बेटा। ये मौर्यन पीरियड के टाइम की है। मौर्यन पीरियड समझते हो? वेरी, वेरी ओल्ड एज, वेरी, वेरी ओल्ड पीरियड, उस टाइम की ये चीज़ें हैं। तो वहाँ के टाइम पे बेटा उन्होंने सब कुछ ऐसे ग्रेनरी के बारे में, उनका जो स्टोरेज होता था, उनके बारे में उन्होंने एकदम लिख के प्रॉपर तरीके से बता के रखा है कि ऐसा-ऐसा था, ये था और लोगों को क्या-क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, वो सब भी उन्होंने बता के रखा था। समझ रहे हो? कि अगर फ़माइन आ गया, बाढ़ आ गई या कुछ हो गया या सूखा पड़ गया, तो लोगों को क्या-क्या करना चाहिए। तो हिस्ट्री से अपने को ये भी सीखने मिलता है बेटा, लोगों ने पहले क्या गलती की जो अपन फॉलो ना करें। तुम लोग समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोग क्लियर है बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो बच्चा ये था ये वाला पार्ट। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन लिटरेचर है, रामायण, महाभारत, जैन पुरानास, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो ये सब बेटा कैसे आया अपने पास? हमें वो कैसे मालूम पड़ा? कि इंडियन के ऑथर्स ने उसको लिख के रखा बेटा, और जो फॉरेन से लोग आते थे, वो लोग ने भी लिख के रखा उसको। उसको उन्होंने अच्छी तरह से बता के रखा। तभी तो अपने को मालूम है ना बेटा कि ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें नहीं थी। तुम लोग समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये सब चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा तुम लोग को एक बात बोलूँ मैं? आज बहुत सारी चीज़ें जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, वो अपने एंसेस्टर्स ने कुछ-कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके रखी थी। ठीक है? अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ये सच्चाई भी हो सकती है, गॉड नोज़, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें बेटा थी, कुछ-कुछ चीज़ें ऑलरेडी एक्सिस्टेड थी। तुम लोग को समझ रहा है बेटा? जैसे रामायण, महाभारत तुम लोग देखते हो, तो बेटा उस टाइम पे अपने लिखी चीज़ें, लेकिन तुम लोग का इमेजिनेशन तुम लोग को समझ रहे हो उसका? कि ये जो इसका नाम क्या है? रावण, ये उड़ रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बेटा एरोप्लेन का तुम लोग समझ रहे हो? उस टाइम पे उनको पता था कि उड़ा जा सकता है।
तो उनकी इमेजिनेशन उस तरह से थी उस टाइम पे ही। उसके बाद धीरे-धीरे लोगों को मालूम पड़ने लगा कि ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बेटा लोगों ने लिख के रखी, ऑथर्स ने लिख के रखी। क्यों लिख के रखी? उनको पता था कि फ्यूचर में लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा इधर तक? बढ़िया जी। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट। बहुत ईज़ी है ये सब। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैराग्राफ देख लो बेटा। बच्चा बहुत सारे किंग की बायोग्राफी या उनके बारे में वर्णन या बहुत सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल द इंडियन हिस्टोग्राफी हर्षचरित रिटन्ड इन 17th सेंचुरी कॉमन इरा बाय भाना भट्टा मतलब उस टाइम की बात 7th सेंचुरी आज अपन 21st सेंचुरी में 7th सेंचुरी कितने कितने हजारों साल पहले की बात है तो बच्चा अगर कोई लिखता ही नहीं तो अपने को पता चलता ही नहीं कि ऐसा कोई किंग है जिसका नाम किंग हर्षा है तुम लोग को समझ रहा है बेटा वो हिस्ट्री के पन्नों में आज अमर हो गई है क्योंकि उसके बारे में किसी ने लिखा अगर फॉर एग्जाम्पल कोरोना हो जाए कुछ ना कुछ बाहर आ जाए अपन सब डूब के मर जाए और अगर कोई लिखे ही नहीं तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि अपन थे तुम लोग को समझ रहा है बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ऐसी बहुत सारी चीजें है जो है अभी मतलब जो थी पहले लेकिन किसी ने लिखा ही नहीं उसके बारे में तो आज वो किधर गुम हो गई तुम लोग को समझ रहा है बेटा जैसे एक्वेटिक लाइफ है मैंने तुमको बहुत बार बताया ये चीज 90% एक्वेटिक लाइफ जो पानी के अंदर है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है मतलब एक टाइम पे वो थी वो एक्सटिंक्ट भी हो गई खत्म भी हो गई और मेरे को पता ही नहीं चला समझ रहे हो बेटा तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो थी लेकिन अपने को पता ही नहीं है कि थी क्योंकि किसी ने बारे में उसका कोई प्रूफ ही नहीं है और कल जाके मैं बोल दूं कि भाई मैं तो शिवाजी महाराज का असली बेटा हूँ उसके बाद पिताजी के भाई के चाचा का लड़का हूँ मैं ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा कैन आई मेक सच क्लेम्स नहीं ना देख कुछ भलतेबाजी भतोलेबाजी नहीं चलता इधर इधर प्रूफ चलता है तो बेटा उस टाइम पे किसी ने फॉर एग्जाम्पल कल तो मैं कुछ भी लिख दूं मेरे उसमें कैसा था वैसा था तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा तो बच्चा तो किंग हर्षा के बारे में बहाना बट्टा ने लिख के रखा है और उन्होंने अपने किंग हर्षा के किंगडम के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि वहाँ के टाइम पे लोग कैसे थे वहाँ का इकोनॉमिक्स कैसा था वहाँ पे रिलीजन कौन सा फॉलो होता था वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसे थी लोग कैसे कल्चर में रहते थे तो ये सब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वर्णन करके रखा है बेटा क्लियर है बेटा सब लोग को क्लियर है बेटा हाँ तो एंशियंट टाइम पे इस तरह से काम होते थे बेटा कभी मेरे को एक नॉर्मल बात बताओ अब तक अपने क्या क्या पढ़ा एंशियंट टाइम के बारे में कि उस टाइम पे तो इतना कुछ था नहीं जब प्रिंटर विंटर तो था नहीं तो कॉइन्स थे इंस्क्रिप्शंस था उस टाइम पे उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए और लोगों के बारे में लिखा हाँ स्कल्पचर्स बना के लोगों के बारे में लिखा तो जो भी चीज अवेलेबल थी सील्स हड़प्पन सील्स वगैरह 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 जो जो भी कुछ अवेलेबल था उससे उन्होंने हिस्ट्री को जिंदा रखने की कोशिश की है बेटा अगर वो नहीं होता तो हिस्ट्री आज जिंदा नहीं होती तो हमको लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने हमारे लिए लिख के रखा और हमें भी आज के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं पूरा उन लोग का कोशिश यही रहता है कि हम कुछ लिख के रखें क्योंकि लोगों को बाद में काम आए उसका समझ रहे हो तुम लोग समझ रहे हो बेटा नाउ नेक्स्ट पार्ट हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड अब क्यों इंपॉर्टेंट है देखो बेटा हिस्ट्री को समझने के लिए हर एक फेज इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का एंशियंट फेज मेडिवल फेज मॉडर्न फेज क्योंकि बच्चे मेरे को पूछते हैं भैया अपन आज प्रेजेंट में रह रहे हैं तो पहले का पढ़ना ही क्यों अपने को कोई आंसर देगा इसका पढ़ना ही क्यों अपने को पढ़ना ही क्यों पहले का क्या 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 बट क्यों जाने क्या करना है मेरे को जान के पहले का एक्सेलेंट फ्यूचर का इंप्रूव करने के लिए किसने बोला ये किसने बोला ये फ्यूचर का इंप्रूव करने के लिए मैंने कौन कौन मैंने कौन हाँ रिया एक्सीलेंट देखो जब तक पास से सीखोगे नहीं अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं तो फ्यूचर का कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे तो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये वाला अगर अभी देखो फॉर एग्जांपल अभी भी अपन बहुत सारी गलतियां करते हैं तो अपन वो सीख अब देखो फॉर एग्जांपल हर डे टू डे बेसिस पे सब वो करते हैं गलतियां करते हैं कभी कभी कोई मम्मी पापा को ऐसे चिल्ला लेता है उसको बाद में से रियलाइज होता है कि मैंने क्यों किया ऐसा तो वो मिस्टेक से वो सीखता है और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है तो इस तरह से हम सीखते हैं बराबर कि नहीं बेटा तो वैसे ही हिस्ट्री भी है हम कुछ चीजें देखते हैं और फ्यूचर में हम उसको सीखते हैं क्लियर है बेटा इधर तक क्लियर है ओके नाउ लेट अस फर्स्ट रीड व्हाट वी हैव डन टिल नाउ